आज के एपिसोड में रिश्तों की परतें खुलेंगी, सच्चाइयों की आंधी चलेगी और वफादारियां बदलती नजर आएंगी। जब राघव का दर्द सामने आएगा और आर्यन अपने इरादों का जाल बिछाएगा, तब अनुपमा को करना होगा हर चुनौती का सामना। क्या परिवार के बिखरते रिश्तों को अनुपमा जोड़ पाएगी? जानिए इस रोमांचक सफर में, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर शाह परिवार को सूचित करता है कि पुलिस को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। वह बताता है कि राघव दवाइयां ले रहा था, लेकिन बीच में ही बंद कर दी थीं। वह यह भी जोड़ता है कि उसे राघव की जांच के लिए कार्तिक ने भेजा था। अनुपमा स्पष्ट करती है कि कार्तिक को बुलाने वाली वह खुद थी। जब डॉक्टर राघव की जांच की तैयारी करता है, तो लीला सुझाव देती है कि उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाए, लेकिन अनुपमा उसे रोक देती है। परेशान राघव अनुपमा से वादा करता है कि वह मेहनत से काम करेगा और उसे वापस भेजने की गुहार लगाता है। राघव की इस हालत को देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है। इधर आर्यन का व्यवहार और भी उद्दंड हो जाता है। वह दावा करता है कि कोठारी परिवार की सारी ऐशो-आराम की चीजें उसी की हैं। वह नौकरों से बदतमीजी से पेश आता है और जूस लाने का आदेश देता है। राही उसे समझाती है कि अतीत की गलतियां वर्तमान के दुर्व्यवहार का बहाना नहीं बन सकतीं। वह आर्यन से परिवार को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दूर से देख रहे गौतम को उनका बढ़ता समीपता खटकने लगता है। जबकि प्रार्थना का मानना है कि राही ही आर्यन को संभाल सकती है, गौतम इससे असहमति जताते हैं और आर्यन को राही और प्रेम से अलग करने का फैसला करते हैं। अनुपमा प्यार से राघव से पूछती है कि उसके व्यवहार के पीछे क्या कारण था और किसने उसे चोट पहुंचाई। राघव स्पष्ट रूप से पाराग की तस्वीर का जिक्र करता है, जिसे सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। अंश अनुपमा की प्रतिक्रिया देखकर राघव और पाराग के बीच के संबंध को जोड़ने लगता है। दूसरी ओर वसुंधरा मन्नत मांगती है कि यदि प्रेम और राही वापस आ जाए तो वह भगवान को सोने की चेन चढ़ाएगी। लेकिन आर्यन चालाकी से कोठारी परिवार को पूजा करने के लिए बहकाता है, ताकि वह प्रेम की जगह और अधिकार हासिल कर सके। अनुपमा ख्याति से लीला की मदद करने को कहती है, लेकिन लीला चिंता जताती है कि वसुंधरा को अनुपमा का ख्याति को घर लाना पसंद नहीं आएगा। अनुपमा डटकर कहती है कि ख्याति अब यहीं रहेगी। ख्याति भी अनु की रसोई में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि लीला अब भी राघव को लेकर चिंतित रहती है। वसुंधरा आर्यन को उसका खुद का कमरा देने का निर्णय लेती है और अनिल से इस बारे में चर्चा करती है। राही जब ख्याति के समर्थन में बोलती है, तो वसुंधरा उसे डांटती है कि वह अनुपमा जैसी व्यवहार कर रही है। इस पर राही को डर सताने लगता है कि कहीं ख्याति और पाराग फिर से एक न हो जाए। परी अनुपमा को बताती है कि ईशानी गलत संगत में पड़ रही है, जिससे अनुपमा उसे टोकती है। वहीं आर्यन प्रेम की कुर्सी पर बैठने का दुस्साहस कर लेता है। पाराग को ख्याति की याद सताती है, जबकि राही और प्रेम पाराग और ख्याति के जटिल रिश्ते पर चर्चा करते हैं। लीला माही से उसकी गतिविधियों के बारे में पूछती है, जिस पर माही बताती है कि मीता ज्वेलरी बिजनेस शुरू कर रही है और राही ने उसे बुलाया था। लीला उसे प्रेम और राही से दूर रहने की चेतावनी देती है। उधर पाखी ईशानी की पार्टीबाजी को लेकर चिंतित है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने से रोकने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि पाराग ख्याति के वहां रहने से असहज है। लेकिन पाराग उन्हें जाने की अनुमति दे देता है। बाद में आर्यन पाराग को भी अपने जाल में फंसाकर परिवार के व्यापार पर कब्जा करने की साजिश रचता है। एक शांत क्षण में राघव अनुपमा से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता है। अनुपमा उसे सलाह देती है कि वह अपना गुस्सा काबू में रखे और उसकी जिंदगी को और कठिन न बनाए। अनुपमा फिर राघव की मुलाकात ख्याति से कराती है, जिसे देखकर राघव उसे पहचानने की कोशिश करता है। अनुपमा पाराग से राघव से मिलने का आग्रह करती है। पाराग जब राघव को देखता है, तो एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है।
ख्याति पाराग को लेकर बेहद चिंतित हो उठती है।